ईरान की धरती जहां पहाड़ भी इबादतगाह की तरह खड़े रहते हैं और जहां हर किला अपने अंदर हजारों राज संभालता है, इसी धरती पर सदियों पहले एक ऐसी कहानी जन्मी जिसे सूफियों ने नसीहत की मलका कहा। कहानी एक रानी की और एक गुमनाम मछुआरे की। दो ऐसे लोग जिनका मिलना नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह जब चाहता है तो समंदर एक फ़कीर को महल तक ले आता है। आज की दास्तान इसी चमत्कार की कहानी है। शहंशाह की बेटी मलका ज़रीन। ईरान के उत्तरी इलाकों में रुबाफान नाम का एक राज्य था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से चमकते किलों की चोटियां और बीचों बीच शानदार महल जिसमें रहती थी मलका ज़रीन। मलका ज़रीन यानी सोने जैसी रानी। उसकी जवानी का नूर लोग ऐसे बयां करते थे जैसे सूरज को शीशे से गुजार कर देखना, तेज भी और नर्म भी। लेकिन असल खूबसूरती उसका चेहरा नहीं था, उसका दिल था। वह गरीबों की मदद करती, यतीम बच्चों को पढ़ाती, मर्द और औरत दोनों के लिए इबादतगाह में रोज दुआ करवाती। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह हमेशा कहती, मैं साम्राज्य चला सकती हूँ लेकिन अपने अंदर की तन्हाई नहीं। उसकी माँ की मौत बचपन में हो गई थी और पिता बादशाह हमेशा सियासी कामों में डूबे रहते। ज़रीन लाखों की रानी होकर भी अकेली थी। दूसरी तरफ गरीब मछुआरा दरवेश अयान। उसी राज्य के दक्षिण में एक समंदर था और उस समंदर के किनारे एक मामूली सी झोंपड़ी में रहता था अयान। एक मछुआरा नाम अयान था, लेकिन लोग उसे दरवेश अयान कहते थे। क्यों? क्योंकि वह मछलियां पकड़ता कम और समंदर को ताकता ज्यादा था। इल्म और दानिश की बातें करता, जिक्र करता, तिलावत करता। उसके पास ना जमीन, ना माल, ना दौलत, लेकिन दिल सीरत से भरा हुआ। वह कहता, रिज़्क मैं नहीं ढूंढता, रिज़्क मुझे ढूंढता है। उसकी सबसे बड़ी चीज़ उसकी माँ की छोड़ी एक पुरानी दरी, जिस पर बैठकर वह हमेशा दुआ करता था। किस्मत कैसे राहें मिलाती है। एक शाम जब हवा में ठंडक उतर चुकी थी, महल से एक काफिला समुद्र की तरफ निकलता है। मलका ज़रीन को समंदर पसंद था। लहरों को देखना, हवा को सुनना और चुपचाप बैठना, किसी तरह उसके दिल को वही सुकून मिलता था। उस शाम भी वह अपने उस्ताद, एक बूढ़े दानिश्वर शेख उवैस के साथ निकली थी। समंदर किनारे पहुंचकर जब काफिला उतरा तो ज़रीन की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो किनारे बैठा था, आंखें बंद, हाथ दुआ में उठाए हुए। वह था अयान। ज़रीन ठिठक गई। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, एक फ़कीरी सुकून जो उसने कभी महलों में नहीं देखा था। उसने शेख उवैस से पूछा, ये कौन है? क्या ये मेरे राज्य का है? उवैस मुस्कुराए, मलका, ये उस इंसान की मिसाल है जो तख्त नहीं चाहता, सिर्फ रब का कुर्ब चाहता है। ज़रीन पहली बार किसी को देख रही थी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह राजा लग रहा था। पहला मुकाबला मलका और मछुआरा आमने सामने। ज़रीन ने आगे बढ़कर पूछा, मलका, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अयान ने आंखें खोलीं, मुस्कुराया और बोला, अयान, मैं वही कर रहा हूँ जो आप रोज़ करती हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा हूँ। यह जवाब ज़रीन को चौंका गया। उसने कभी किसी से ऐसा जवाब नहीं सुना था। मलका, तुम्हें कैसे पता मैं अपनी आवाज़ सुनती हूँ? अयान, जो इंसान समंदर को चुपचाप देखे वो अंदर बातें कर रहा होता है। उसकी सादगी, उसकी बातों की गहराई ज़रीन को अजीब लगने लगी। एक अनमोल तोहफा, एक मछुआरे का खुलूस। काफिला लौटने को था, तभी अयान ने एक छोटी सी कैच खोली और कहा, मलका जी, ये आज की पहली पकड़, इसे मैं आपको तोहफा देता हूँ। यह एक छोटी चमकदार मछली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह सिर्फ खुशकिस्मत लोगों के हाथ चढ़ती है। महल की अमीर रानियां सोने हीरे देती थीं, लेकिन एक गरीब आदमी अपनी पहली मछली दे रहा था। ये बात ज़रीन के दिल को छू गई। उसने पूछा, मलका, तुम गरीब हो फिर भी ये पहली मछली मुझे क्यों दे रहे हो? अयान, जो कमाता हूँ वो मेरा नहीं और जो देता हूँ वो रब का आदेश समझकर देता हूँ। ज़रीन बस उसे देखती रह गई। रानी का दिल बेचैन, लेकिन क्यों? महल लौटकर वह बेचैन रहने लगी। वह रात को सो नहीं पाती। उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई देती, जो कमाता हूँ वो मेरा नहीं। ज़रीन सोचती, इस मछुआरे में ऐसा क्या है, आखिर क्यों मुझे उसकी बातें याद आती हैं? महल के दरीचों से, पर्दों से, पानी के फव्वारों से, हर जगह उसे अयान की आवाज़ सुनाई देती। उसने शेख उवैस से कहा, उस्ताद, वह मछुआरा मुझे समझ नहीं आता, लेकिन कुछ तो है उसमें। उवैस मुस्कुराए, मलका, कुछ लोग दुनिया में तुम्हारा इल्म बढ़ाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हारे दिल को साफ करने, और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी असल पहचान बताने। ज़रीन ने महसूस किया कि शायद अयान ने उसके अंदर कुछ बदल दिया है। दूसरी मुलाकात जो नसीब लिख चुका था। कुछ दिनों बाद मलका फिर समंदर किनारे गई। वह चाहती तो बुलवा सकती थी, लेकिन उसने बुलाया नहीं। लगा पहले से बुलाना मजबूरी लगेगी। ज़रीन किनारे बैठी रही,
और अचानक देखा अयान दूर से आता हुआ। वह हंसकर बोला, लगता है आज आप जल्दी आ गईं। जरीन हंस पड़ी, क्या तुम हर आने वाले को ऐसे ही अंदाज से मिलते हो? अयान, नहीं मलका, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो समंदर की आवाज़ समझती हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इस मुलाकात में दोनों देर तक बातें करते रहे। तकदीर, रब का नूर, लोगों का दर्द, अकेलापन, फकीरी, अमीरी। जरीन पहली बार खुद को खुद महसूस कर रही थी। ना मुकुट, ना शानो शौकत, ना महल की दीवारें, सिर्फ एक इंसान, और उसके सामने एक सादा दरवेश। मगर महल की दुनिया को ये मंजूर नहीं था। धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी कि मलका एक गरीब मछुआरे से बातें करती है। वजीरों में फुसफुसाहट, सरदारों में शोर, ये रानी के लायक नहीं। एक मछुआरा, ये तो तख्त का मजाक है। एक रात बादशाह ने जरीन को बुलाया। ये क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी मछुआरे के चक्कर में हो? जरीन ने पहली बार खुलकर कहा, अब्बा हुजूर, वो कोई आम आदमी नहीं, उसके पास ऐसे जवाब हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते। बादशाह को गुस्सा आया, कल से तुम समंदर नहीं जाओगी और उस आदमी को राज्य से निकाल दिया जाएगा। जरीन को लगा जैसे उसका दिल फट गया हो। मछुआरे को बुलाया गया और धमकाया गया। महल के सिपाही अयान को पकड़ कर लाए। वजीर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मलका के करीब आने की? आज के बाद महल की तरफ मत देखना। अयान ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। अयान, मुझे कौन रोक सकता है? रब की लिखाई को कौन बदल सकता है? सिपाही चिल्लाए, चुप, तुम्हारा मुकाबला तख्त से है। अयान मुस्कुराया और बोला, मैंने तो समंदर में जाल फेंका था, मगर लगता है अल्लाह ने मुझे महल में एक इम्तिहान फेंक दिया है। वजीर गुस्से से तड़प गया। रानी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मछुआरा चला गया। उस रात जरीन ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। सिपाही उसे शहर की सीमा से बाहर छोड़ आए। जरीन घंटों रोती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह एक रानी होकर भी बेबस थी। अब क्या होगा? कहानी का असली मोड़। 1 महीना बीत गया। राज्य में अचानक अजीब चीजें होने लगीं। बारिश रुक गई, समंदर सूखने लगा, मछलियां मरने लगीं, लोग भूखे रहने लगे। किसी ने कहा ये अल्लाह का इम्तिहान है, किसी ने कहा ये किसी दिल टूटने की सज़ा है, किसी ने कहा राज्य से किसी नेक आदमी को निकालना गलती थी। शेख ओविस ने बादशाह से कहा, जब इंसान किसी नेक दिल के साथ जुल्म करता है तो अल्लाह कौम को आगाह करता है। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। मलका का सफ़र रानी महलों से बाहर निकली। जरीन ने फैसला किया, मैं अयान को लेकर आऊंगी, चाहे दुनिया कुछ कहे। वह साधारण कपड़ों में, सिर्फ 2 लोगों के साथ, राज्य से बाहर निकल पड़ी अयान को ढूंढने के लिए। हफ्तों का सफ़र, रेत का तूफान, जंगल की रातें, भूख, थकान, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके दिल में एक अजीब जिद थी। आखिरकार एक दरवेशी खानकाह। कई दिनों बाद एक छोटे से गांव में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह हू, अल्लाह हू। वह आवाज़, वही सुकून। जरीन दौड़ पड़ी, और एक पुरानी खानकाह में उसने देखा अयान तिलावत में मगन। रानी को देखकर वह मुस्कुराया, मलका, आप आ गईं, मुझे पता था कि आप आएंगी। जरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। मलका, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। राज्य सूख रहा है, लोग परेशान हैं और मैं भी। अयान बस सुनता रहा। मछुआरे का जवाब जिसने रानी को बदल दिया। अयान ने कहा, मलका, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लें, जो तख्त पर बैठकर नहीं सीखा जाता वो समंदर के किनारे एक गरीब इंसान से सीखा जाता है। आपके राज्य की तकदीर किसी राजा के आदेश से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से चलती है। जरीन ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? अयान, आपने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो उस राज्य का था जिसने अपने एक नेक आदमी को जख्मी किया। जरीन टूटकर उसे देखने लगी। दोनों की वापसी और राज्य की बहाली। जब अयान राज्य में दाखिल हुआ, आसमान पर बादल छा गए। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर बारिश शुरू हो गई। लोग कह रहे थे, दरवेश वापस आ गया, अल्लाह हम पर फिर मेहरबान हो गया। राज्य फिर हरा होने लगा। क्या मलका और मछुआरा शादी करते हैं? असली मोड़। लोगों में चर्चा फैलने लगी। रानी उससे निकाह करेगी, एक मछुआरा राजा बनेगा। लेकिन अयान ने खुद फैसला किया। एक शाम महल में उसने कहा, मलका, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी राह इश्क़ इलाही की है, दुनिया का इश्क मेरे लिए नहीं। जरीन के होंठ कांप गए। मतलब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? अयान, नहीं मलका, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा। मैं आपको उस मकाम तक ले जा रहा हूँ जहाँ इंसान रानी नहीं एक बंदा बन जाता है, और बंदा अल्लाह से जुड़ता है। जरीन रो पड़ती है, लेकिन यह आंसू गम के नहीं, समझ के होते हैं। मलका जरीन एक नई रानी का जन्म। अयान कुछ महीनों तक महल में रहा।
रानी को इखलास, अदब, सब्र और तवक्कुल सिखाता रहा और फिर वह समंदर के किनारे वापस चला गया। हमेशा के लिए। मलका अब पहले जैसी रानी नहीं रही। उसने महल में यतीमखाने बनाए, गरीबों के लिए दरवाजे खोल दिए, किसानों को ज़मीनें दी, पानी के बांध बनवाए, हर फैसले में विनम्रता लाए। लोग कहते, रानी बदल गई, उसका चेहरा चमकता है, उसकी आंखों में अजीब सी नूर है। और मलका हमेशा कहती, मुझे एक मछुआरे ने तख्त की असल हकीकत सिखाई है, राज नहीं सेवा है। आखिर मछुआरे का क्या हुआ? अयान समंदर किनारे एक नई झोंपड़ी बनाकर रहने लगा, लेकिन अब वह सिर्फ मछुआरा नहीं था। लोग उसे दरवेश अयान कहते और दूर दूर से दुआ करवाने आते। एक दिन ज़रीन ने उससे मिलने की कोशिश की। अयान ने सिर्फ इतना कहा, मलका अब आपकी मंजिल राज्य है, मेरी मंजिल रब। ज़रीन चुपचाप लौट आए और उस दिन के बाद कभी दोनों नहीं मिले, लेकिन उस रानी के हर फैसले में अयान की आवाज़ गूंजती रही। कहानी का आखिरी जुमला जो सदियों तक मशहूर रहा। सूफियों ने इस दास्तान को एक जुमले में समेटा, जब रानी ने मछुआरे से इश्क नहीं किया तब वह रानी बनी, और जब मछुआरे ने रानी से इश्क नहीं किया तब वह दरवेश बना।